नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं HCS के अंदर जो प्रीवियसली आपका पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ रिजल्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं महक स्वामी जो आपकी हरियाणा के अंदर इस टाइम पे IPS हैं, ये भी हमारे एक स्टूडेंट रह चुके हैं। सो अगर आप चाहें तो आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। goilaclasses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाइएगा तो वहां पर आपको जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है बिल्कुल कम रखी गई है। 999 के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसके अंदर 20+ टेस्ट होंगे और ये सेक्शनल और कंबाइंड टेस्ट बोथ होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके जो क्वेश्चन है आपका वो आपका करेवाज के ऊपर था। रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। सो स्टेटमेंट 1 है आपकी, सिक्किम हिमालयाज आर फेमस फॉर द करेवाज। कुछ कीवर्ड पे फोकस करेंगे हम। करेवाज फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द जाफरान। देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आप स्टेटमेंट पढ़े तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा। करेवाज और जाफरान यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके। स्टेटमेंट 2 है आपकी, करेवाज आर द थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स। सो दो स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या राइट आंसर होगा इसका। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए है वो है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन बी की बात करें, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। या फिर ऑप्शन सी की बात करें, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। या फिर ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। एक बार दोबारा से देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 आपकी है, सिक्किम हिमालयाज आर फेमस फॉर द करेवाज फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द जाफरान। और स्टेटमेंट 2 है आपकी, करेवाज आर द थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तब तक हम करेवाज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की फॉर्मेशन आपको किस तरह देखने को मिलती है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया है वो उसकी फॉर्मेशन आपकी कैसे हुई है, जब आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि नीचे से आ रही थी और जो ऊपर आपका कौन सा था, यूरेशियन प्लेट, वो आपस में टकराई। तो इन दोनों के टकराने की वजह से क्या हो गया, यहाँ ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट थी, इन दोनों के टकराने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर सेंटर में एक एरिया था जिसको हम क्या कहते हैं, टेथिस सी। यहाँ पर एक एरिया था जिसको हम बोलते हैं टेथिस सी। यहाँ पर टेथिस सी हुआ करता था। अब ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराई हैं, उनके टकराने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हिमालयस जो हैं उनका राइज हुआ है। इस जगह पे जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर हिमालयस का राइज हुआ। हिमालयस का राइज तो हो गया, लेकिन इस जगह पे जो श्रीनगर वाला जो एरिया है वहां पर क्या हुआ कि ये जो टेथिस सी है जो ऑलरेडी क्या था, डाउन एरिया था। सी आपका कहाँ होगा, सी ऐसा ही एरिया होगा जहां पर नीचे जमीन जो होगी थोड़ी सी डाउन होगी और ऊपर पानी भरा हुआ होगा। तो दोनों तरफ से जब प्रेशर लगा, एक आपकी यूरेशियन प्लेट और दूसरी आपकी कौन सी होगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों प्लेट से जब प्रेशर लगा तो ये वाला जो हिस्सा था वो ऊपर की तरफ को उठा और ऊपर उठने की वजह से क्या है, ये इन्होंने माउंटेन की फॉर्मेशन ले ली। सो माउंटेन की फॉर्मेशन ले ली। अब इस जगह पर क्या हो गया, आपके कॉन्टिन्यूसली जो ग्लेशियर थे, क्योंकि माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी तो माउंटेन्स में क्या है, आपको बर्फ देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा क्या टेम्परेचर कम होगा। तो जो पहाड़ हैं उनके टॉप एरिया पे बर्फ देखने को मिलेगी और यही बर्फ जो है इतने सालों में क्या है, करोड़ों सालों में मूव करते हुए नीचे की तरफ को आई। और नीचे जब आ रही थी तो ये ग्लेशियर जो थे, ये जो बर्फ जो थी जो नीचे की तरफ को आ रही थी, ये अपने साथ मिट्टी को लेके आ रही थी, सॉइल को लेके आ रही थी और इस सॉइल को इसने इस हिस्से में पूरे में डिपॉजिट कर दिया। सो जब इस हिस्से में डिपॉजिट कर दिया तो यही हिस्सा जो आपका क्या कहलाएगा, करेवाज कहलाएगा। तो इस हिस्से में आपको करेवाज देखने को मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर का जो ये हिस्सा है यहाँ पर। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अगर देखें इन दी कश्मीरी डायलेक्ट द टर्म करेवाज मीन्स द एलिवेटेड टेबल लैंड, एक ऐसी जमीन जो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। ऑब्वियसली ऊपर उठ जाएगी जब इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, डिपॉजिट होता रहेगा। क्या डिपॉजिट होएगा, ग्लेशियल क्ले, जो ग्लेशियर्स लेके आते हैं मिट्टी, वो डिपॉजिट होएगी। एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स। मोरेन्स के बारे में हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। These are the unconsolidated lacustrine deposit। lacustrine का मतलब होता है जो ऐसा डिपॉजिट जो कि लेक से एसोसिएट हो। तो आपका टेथिस सी जो था, वही जो सी था उसी का जो सरफेस है वो अपलिफ्ट होके, सी का सरफेस अपलिफ्ट होके वही बाद में आपका क्या बना, ये करेवास की फॉर्मेशन हुई है। सो इसलिए
लेकोस्ट्राइन जो वर्ड है यहाँ पे यूज किया गया है। कश्मीर वैली रिजाइड बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द पीर पंजाल रेंज ऑफ द कश्मीर हिमालयस। जो पीर पंजाल रेंजेस है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हिमालयस के अंदर कौन कौन सी रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, बट पीर पंजाल एक आपकी रेंज है जो कि आपको हिमालयस में देखने को मिलेगी। ग्रेट हिमालयस और पीर पंजाल जो आपके ग्रेट हिमालयस हैं, 3 माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, मिडल हिमालयस, शिवालिक एंड द ग्रेट हिमालयस। तो उन्हीं के बीच में आपको ये पीर पंजाल रेंज देखने को मिलेगी। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीर पंजाल रेंजेस हैपेंड द फ्लो ऑफ द रिवर हैज स्टॉप्ड। तो यहाँ से क्या है, बहुत सारी रिवर्स आपकी बहा करती थी। अब जब हिमालयस की जो फॉर्मेशन हुई तो सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालयस बना, तो ग्रेट हिमालयस के बाद अब ये तो नहीं हुआ होगा कि एकदम से आपका मिडल हिमालयस की फॉर्मेशन हुई होगी। सबसे पहले ग्रेट हिमालयस बने, वहां से आपकी रिवर्स बहना शुरू कर गई, उसके बाद आपके क्या मिडल हिमालयस की फॉर्मेशन हुई। तो इस बीच में क्या हुआ, आपके पीर पंजाल की जो रेंज थी, जो आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मिडल हिमालयस के अंदर, ये पीर पंजाल रेंज जब आपकी राइज हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑलरेडी ऊपर से रिवर्स आ रही थी, ये रिवर्स का आना बंद हो गया, क्योंकि नीचे क्या है, ऑलरेडी एक माउंटेन सिस्टम जो है डेवलप हो गया। तो ये रिवर्स का जो रास्ता था इसने ब्लॉक कर दिया, और जो रिवर है उसने इस हिस्से में, पीर पंजाल रेंज के पास इस हिस्से में क्या है, जो भी वो ऊपर से मटेरियल लेके आ रही थी उनको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। इसीलिए वो जो करेवाज है उनको लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट भी कहा जाता है, या फिर जो लेक जो है उसी के ऊपर जो डिपॉजिट हो रहा है मटेरियल वो आपका लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट कहलाएगा। दस क्रिएटिंग अ लेकोस्ट्राइन प्लेन, और इसकी वजह से क्या, एक बहुत बड़ा जो प्लेन है आपको श्रीनगर के जम्मू कश्मीर के अंदर वो देखने को मिलेगा। लेटर ऑन द वाटर ड्रेन्ड अवे एंड दिस अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट रिमेन देयर। दिस अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल एंड मड डिपॉजिट आर नोन एज द करेवाज फॉर्मेशन। अब बाद में क्या हुआ, जो रिवर्स आ रही थी वो कंटिन्यूसली इस जगह पे जो वाटर है उसको डिपॉजिट कर रही थी। वाटर के साथ साथ यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रहा था, सॉइल डिपॉजिट हो रही थी। बाद में ये पानी यहाँ से गायब हो जाता है, या फिर जो स्नो है या फिर जो ग्लेशियर्स है वो नीचे आ रहे थे वो बाद में गायब हो जाते हैं। तो नीचे क्या देखने को मिलेगा, अब सिर्फ मिट्टी मिट्टी यहाँ पर रह जाएगी, और यही जो मिट्टी है इसी को आपका क्या बोला जाता है, करेवाज बोला जाता है। करेवाज सिंपली अगर मैं शब्दों में कहूँ तो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एक आपकी सॉइल है, और सॉइल क्या है, एक एरिया है जो कि अपलिफ्टेड है, ऊपर उठा हुआ है, बाकी जो सरफेस है उससे ऊपर उठा हुआ है। तो अगर हम मैप के थ्रू देखने की कोशिश करें, जहां पर इस हिस्से में आपको जो करेवाज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और करेवाज एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर में देखेंगे, ये जो मिट्टी है इसी को आपका करेवाज बोलते हैं, कश्मीरी डायलेक्ट के अंदर बोलते हैं। अपलिफ्टेड जो लैंड है उसको करेवाज बोला जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये आपकी किसी अपलिफ्टेड एरिया में है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो फूल है इसी के अंदर आपका क्या लगता है, जम्मू एंड कश्मीर का बड़ा फेमस सैफरन आपको देखने को मिलेगा वहां पर। अब देखिए ये भी जो इमेज है ये आपकी करेवाज की है, किस तरह से ये आपके करेवाज के डिपॉजिट है, यहाँ पर मिट्टी देखने को मिल रही है। किसी टाइम पर शायद जो आपका ये हिस्सा है यहाँ से आपका जो ग्लेशियर है वो मेल्ट किए होंगे, या फिर दूसरी डायरेक्शन से आए होंगे, और उन्होंने यहाँ पे इस पूरे हिस्से पे ये मिट्टी को डिपॉजिट किया है। ये जो मिट्टी है काफी फर्टाइल मिट्टी है, और इसमें जो आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको केसर देखने को मिलेगा, सैफरन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी एक बुकलेट है गोयला क्लासेस की तरफ से जो हरियाणा बजट के ऊपर है, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, goilaclasses.com के नाम से जो हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा, या फिर आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि GCHCS 2023 के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। अब हम बात करते हैं हिमालयस के बारे में। हमने करेवाज को देख लिया, करेवाज होता क्या है, और ये जो हम बात कर रहे थे केसर के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो स्टेटमेंट यूज की गई है कि विच इज आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द जाफरान। जाफरान क्या है, एक लोकल वैरायटी ऑफ क्या है, सैफरन की एक लोकल वैरायटी है। जो आपका केसर होता है उसकी एक लोकल वैरायटी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है, उसी का नाम जो है आपका जाफरान है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी, लेकिन पॉइंट यहाँ पर देखने वाला क्या है कि देखिए यहाँ पे सिक्किम हिमालयस यूज किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, सिक्किम हिमालयस में आपको ये जो करेवाज हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो आपके डिपॉजिट है, आपके जो ग्लेशियर हैं उनके द्वारा जो डिपॉजिट है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो करेवाज भी आपको सिक्किम में देखने को नहीं मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर सिक्किम हिमालयस की जगह जम्मू एंड कश्मीर हिमालयस होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती। तो सिक्किम की वजह से आपकी स्टेटमेंट जो है 1 गलत हो जाती है। बाकी ये स्टेटमेंट, इतना जो पार्ट है स्टेटमेंट का बिल्कुल करेक्ट है कि दे विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। तो सैफरन की खेती, जो जाफरान एक लोकल वैरायटी है, इसकी खेती के लिए जो करेवाज है
बिल्कुल फेमस है, बट नॉट इन द सिक्किम, इट इज इन द जम्मू एंड कश्मीर। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो हमने आपको बताया करेवाज आर दी थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले, तो बिल्कुल सही बात है। एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स। सो ये आपकी जो स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिमालयस के बारे में। तो हमारे टॉपिक के अंदर अगर हिमालयस का जिक्र आया तो हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लेते हैं। हिमालयस को क्या है, बेसिकली हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है? कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक एक आपकी थ्योरी है जिसके अंदर मैं आपका बताया जाता है कि किस तरह से जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई, या फिर किस तरह से आपके जो माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो 5 टाइप में हम क्या है हिमालयस को डिवाइड करते हैं। पहला आपका शिवालिक और दी आउटर हिमालयस हो जाएगा। सेकंड आपका लेसर और मिडल हिमालयस। थर्ड आपका ग्रेटर हिमालयस। फोर्थ आपका ट्रांस हिमालयस जिसको तिब्बतन हिमालय भी बोला जाता है। और 5वां आपका ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल, अ चेन ऑफ द हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो अगर डिटेल में देखें, हमने बोला 5 टाइप से, तो किस तरह से? अगर देखिए यहाँ पर हिमालयस की जो रेंज जा रही है वो 3 रेंजेस है। एक ऊपर आपको देखने को मिलेगी मेन रेंज, एक उसके बाद नीचे देखने को मिलेगी, एक उससे भी नीचे। तो सबसे नीचे वाली जो है वो आपकी शिवालिक रेंज है, उसके बीच वाली आपकी मिडल हिमालयस, और सबसे ऊपर वाली आपकी कौन सी है? ये आपकी ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस से आगे जो आपको रेंज एक देखने को मिलती है उसको ट्रांस हिमालयस कहा जाता है। ये आपकी बेसिकली तिब्बत में है, तो इसको इसी वजह से तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। देखिए ये जो व्हाइट कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर, ये आपका वो वाला हिस्सा है जो इंडिया का बॉर्डर है। इस बॉर्डर के साथ साथ आपके जो हिमालयस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे हिस्से में आपके हिमालयस हैं, और यही वो मार्जिन है जहां पर आपकी दोनों प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, आपस में टकराई थी। तो यहाँ पर आपके जो हिमालयस हैं उनकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। अब ये जो हिमालयस हैं इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? शिवालिक, मिडल हिमालयस और द ग्रेट हिमालयस। इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये आपका क्या है, अगर हम बात करें तो ये लो लाइंग एरिया है। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, हाइट देखने को मिलेगी। जो मैप है उसमें जो कलर है, डिफरेंट कलर, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है हाइट को या फिर डेप्थ को। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सारा क्या है, ये आपका माउंटेनियस रीजन है, ये आपका पूरा हिमालय का रीजन देखने को आपको मिलेगा। अगर हम बात करें जो 5 माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं, 5 डिवीजन में जो हमने हिमालय को बांटा है, तो सबसे पहले बात करें, ऊपर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालयस। ये सबसे ऊपर वाली रेंज है ग्रेट हिमालयस। उसके बाद नीचे आपको एक रेंज देखने को मिलेगी जिसको मिडल हिमालयस कहा जाता है। ये आपके मिडल हिमालयस हो जाएंगे। और सबसे नीचे एक रेंज देखने को मिलेगी जिसको आपके शिवालिक कहा जाता है। सो ये 3 रेंजेस तो ये वाली होगी। इसके अलावा एक रेंज आपकी तिब्बत के अंदर भी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस कहते हैं। ये आपकी ट्रांस हिमालयस हो जाएगा। और लास्ट जो हम बात करेंगे वो आपका ईस्टर्न हिमालयस। यहाँ पे एक आपका बैंड आता है, उसके बाद आपका हिमालयस इंडिया के अंदर ही नीचे की तरफ को मुड़ जाता है। यहाँ पर आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपकी एक हिमालय की रेंज आती है, डिवीजन आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालयस। सो ये आपकी टोटल 5 डिवीजन हो जाती हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। द ग्रेट हिमालयस कॉल्ड द हिमाद्री, जो सबसे ऊपर वाली माउंटेन रेंज है, जो ग्रेट हिमालयस है ये वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दिस इंक्लूड द हाईएस्ट माउंटेन यूजुअली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 6000 मीटर। और यहाँ पर जितने भी आपको जो पहाड़ हैं या फिर माउंटेन देखने को मिलेंगे वो आपके कितने होंगे, 6000 मीटर जो होगी नॉर्मल एवरेज हाइट होगी। जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा, द ग्रेट हिमालयस के अंदर। उसके बाद बात करें उससे नीचे वाली रेंज के बारे में, तो जो नीचे वाले हैं वो आपके लेसर हिमालयस भी कहलाते हैं, मिडल हिमालयस भी कहलाते हैं, हिमाचल भी कहलाते हैं। तो 3 नाम है इसके, लेसर हिमालय, मिडल हिमालय और हिमाचल हिमालयस। इसकी जो हाइट आपको देखने को मिलेगी, एवरेज हाइट, वो 3500 से लेके 4500 मीटर तक देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर वो आपकी रेंज आएगी 35 से लेके 4500 मीटर तक, इसकी जो एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी। जो उससे नीचे वाली रेंज है, जो सबसे लोअर है, इसको फुट हिल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये शिवालिक हिल रेंज है। दिस इज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, इट्स हाइट वेरीज
समवेयर अराउंड 900 टू 1100 मीटर। तो हाइट इसकी सबसे कम है, ये सबसे लास्ट वाली है, इसकी हाइट सबसे कम है। 1000 मीटर के आसपास इसकी हाइट जो एवरेज हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें ट्रांस हिमालयस के बारे में। ट्रांस हिमालयस ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द मोस्ट नदरली रेंज ऑफ द हिमालयस इन द सदर्न पार्ट ऑफ द तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ द चाइना। सो जो आपके हिमालयस है उसकी नदर्न मोस्ट जो आपकी ब्रांच है, मतलब कि बिल्कुल नॉर्थ की जो ब्रांच रहेगी वो आपकी कौन सी होगी, ट्रांस हिमालयस। वो इस तरह से यहाँ से गुजरेगी और बेसिकली वो तिब्बत से गुजर रही है। ये जो ट्रांस हिमालयस है कई बुक्स में इनका जिक्र नहीं मिलता क्योंकि इनको हिमालय का पार्ट भी कई जगह पे नहीं माना जाता, बट एक्चुअली में हिमालयस का ही पार्ट है। और इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी हाइट है, इसकी हाइट आपकी लगभग शिवालिक के जितनी, जो शिवालिक की हाइट है, शिवालिक हिल्स है हिमालयस के, उन्हीं के अराउंड इसकी हाइट जो है आपको देखने को मिलेगी, एवरेज हाइट 1000 मीटर के आसपास। तो ये आपकी 4 रेंजेस होगी और लास्ट वाली जो आपकी थी वो आपकी नॉर्थ ईस्ट वाली हिमालयन रेंज है। काफी छोटा सा पार्ट है इस तरफ को जो आपके नॉर्थ ईस्ट हिमालय है। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि GC HCS 2023 के नाम से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।